Hello everyone, welcome back to our channel that is Zero to Placement, one step more closer to your dream। यहाँ पे आपको जॉब अपडेट, इंटर्नशिप के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में और फ्री कोर्सेज के बारे में बताया जाता है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं आपको एक नया जॉब के बारे में बताने वाली हूँ जो रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब है, लॉन्च किए हैं। NIC स्पेशल एंट्री है फॉर द जॉइन इंडियन आर्मी थ्रू। चलिए इसे हम लोग जानते हैं। देखिए, जॉइन इंडियन आर्मी ने एक NCC स्पेशल एंट्री हर एवरी ईयर इन लोग लॉन्च करते हैं। इन स्कीम में है 53 कोर्सेज स्कीम है। ये अप्रैल 2023 का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसमें अनमैरिड मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसमें जो एलिजिबिलिटी होगा आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल्स भी हो सकते हो, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका। जो हमारे इंडिया छोड़ के बाकी जो हमारे नेबरिंग हैं उनके साथ भी अगर आप हो तो, लेकिन आपको ओरिजिन होना होगा इंडियन पर्सन के हिसाब से। आपके एलिजिबल जो कैटेगरी है वो आपका 19 से लेके 25 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए एज 1 जनवरी 2023। अगर कोई कैंडिडेट मतलब उनका बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो भी आप क्लास 10 के मार्कशीट और क्लास 10 के एडमिट कार्ड आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे कैंडिडेट को ओनली SSB बोर्ड ही आपको इंटरव्यू लेगा। वहाँ पे आपको विजिट करके आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास NCC C सर्टिफिकेट होल्डर आप हो। जैसे A, B, C 3 सर्टिफिकेट होते हो, बट आपको लास्ट C होना ज़रूरी है। और C सर्टिफिकेट में आपको अल्फ़ा A और बीटा मतलब सर्टिफिकेट में A या B होना ज़रूरी है। अगर आप C होते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरा में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 50% के हिसाब से, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर हो या फिर आप फाइनल ईयर पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2023 के पहले मिल जाना चाहिए, तभी आप इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो और इंटरव्यू भी आप प्रोसेस आगे कर सकते हो। अगर समहाउ आपके कोई पेरेंट्स आर्मी में हो और कुछ कैजुअलिटी हो चुका हो तो भी आप एलिजिबल हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 55% होना चाहिए। आपके पास कोई सर्टिफिकेट ना भी हो तो भी आप एलिजिबल हो इस इंटरव्यू को देने के लिए। ये वैकेंसी यहाँ पे 2 पार्ट में दिया गया है कि मेन जो NCC मेन होगा वो उसमें टोटल 50 लेंगे और NCC वुमेन टोटल 5 स्टूडेंट वो लोग हायर करेंगे। 50 में 45 होगा जनरल कैटेगरी एंड 5 होगा जो बैटल कैजुअलिटी में जो उनको हो चुका है आर्मी पीपल को, उनके बच्चे लोग। और वुमेन में 4 जनरल कैटेगरी है और 1 जो होगा वो बैटल कैजुअलिटी में जो आर्मी पीपल के हैं उनके लिए। ये जो टेन्योर अरेंजमेंट किया जाता है, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसीलिए इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों को टोटल 14 ईयर्स के पीरियड के हिसाब से देते हैं। जैसे 10 ईयर्स आपको एक्सटेंडेबल होगा और 4 ईयर आपके फर्दर पीरियड के लिए देखा जाएगा और आगे आपको सर्विस दिया जा सकता है। आपको इतना ध्यान रखना है इसमें कि जो डेट है इसका लास्ट डेट आने वाली है 17 अगस्त से ये फॉर्म चालू हो चुका है। आप जल्दी जाकर इस फॉर्म को फिल कीजिए। इसका जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त से स्टार्ट है और 15 सितंबर को ख़त्म होने वाली है। सो आप जल्दी जाइए और ये फॉर्म को फिलअप करिए। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये पे joinindianarmy.nic.in के थ्रू जाना होगा। वहाँ जाकर आप अपने पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना बनाएं, उसके बाद जाकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट और अपने प्रोसेस के हिसाब से अपने सारे डिटेल्स उसमें भर कर आप अपने फॉर्म को फिल कीजिए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या लेना है। आप अपना जैसे ही सारे डिटेल भर देंगे तो अगर आप एलिजिबिलिटी हो तो आपके वो ओपन पैनल में
SSC 53 कमीशन खुल जाएगा। उसके बाद आप इसको फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन जमा हो जाएगा और रोल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा आफ्टर 13 मिनट्स। जैसे ही एप्लीकेशन जैसे ही आपका सबमिट होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, उनका डेट ऑफ होगा, उसके बाद आपका रोल नंबर वहाँ पे खुद ही खुद जनरेट हो जाएगा। और एक इसके थ्रू एक आप ध्यान रखिएगा कि आपके ईमेल में एक मैसेज जाएगा जिस दिन इंटरव्यू होने होगा। आप कोई भी 3 दिन में कोई एक दिन का इंटरव्यू का डेट आप सेलेक्ट कीजिएगा। उस दिन से लेके 5 डेज़ का ध्यान रखना है कि आपको 5 डेज़ का इंटरव्यू चलने वाला है। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा उनका एक जेरोक्स कॉपी करिएगा। उसमें सबका आपका एक सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे क्या क्या होना चाहिए, आपका एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए 30 पीस, आपका क्लास 10 और क्लास 12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड। अगर समहाउ आपके कोई पेरेंट्स के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है तो लीजिए, नहीं तो उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड भी आप ले सकते हैं। अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा। ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए लास्ट 3rd ईयर। अगर आप परसुइंग कर रहे हो तो 2nd ईयर का और 1st ईयर का दोनों लीजिएगा, और अगर आपका कंप्लीट हो गया तब 3rd ईयर का लेके मार्कशीट जाइएगा। और ध्यान रखना, C सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट अपना C सर्टिफिकेट लेना ना भूले, उन्हें तो ज़रूर ले लेना है। और अगर बाय चांस आप जैसे परसुइंग कर रहे हैं अपने डिग्री में तो आप बोनाफाइड साइन करवा लीजिएगा अपने कॉलेज से, और वो वाला आप साथ में लेके जाइएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो आप वहाँ पे फिल करके जमा कीजिएगा तो आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस फर्स्ट जो पहला एंट्री आप कर रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको पेमेंट होता है। देखिए, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये सारे पोस्ट आपको मिल जाएगा, जैसे लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल, लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल, VCOA और आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल और COAS। ये सारे जो रैंक है, ये रैंक आपको मिलता है जब अगर आप इंटरव्यू सेलेक्ट होते हो और फर्दर आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए। आपका यहाँ पे ट्रेनिंग 2 होगा, वो होगा OTA ट्रेनिंग होगा जो चेन्नई में होता है। अगर आप इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका 14 वीक का ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमिक में जो OTA कहते हैं उसमें आपका ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद आपको जो पोस्ट आप एलिजिबल हो वो पोस्ट आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, गो एंड फिल दिस फॉर्म। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट हु आर द NCC स्टूडेंट। So that's all for today. Thank you so much.